अमीरचंद नाम का एक अमीर व्यक्ति अपने बेटे प्रेम के साथ एक कोठी में रहता था। गर्मियों का समय आ गया था। सूरज तो जैसे आग उगल रहा था। वही राधा नाम की एक औरत काम किया करती थी। एक दिन की बात है, राधा फ्रिज में से एक बोतल में पानी भर रही थी। अरे राधा, ये क्या कर रही हो? साहब, गर्मी बहुत है, बेटी को प्यास लगी है तो फ्रिज में से थोड़ा सा पानी बेटी के लिए ले जा रही हूँ। मैंने क्या तुम्हारा ठेका ले रखा है? कोई पानी वानी नहीं मिलेगा। तभी उसके बेटे प्रेम की आवाज आती है। राधा, मुझे फ्रिज में से कोल्ड ड्रिंक ला कर देना। जी साहब। प्रेम थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पीता है और बाकी को ऐसे ही छोड़ देता है। साहब, ये कोल्ड ड्रिंक गर्म हो चुकी है, अब इसका क्या करना है? फ्रीजर में से बर्फ लेकर आ और दूसरी फ्रेश कोल्ड ड्रिंक ला कर दे। तू तो जानती है ना कि मुझे पानी अच्छा नहीं लगता। मुझे तो गर्मी में सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीनी होती है। पर साहब, इस कोल्ड ड्रिंक का क्या करना है? एक काम कर, इसे तू अपनी बेटी के लिए ले जा। राधा प्रेम की बची हुई कोल्ड ड्रिंक को घर पर लाकर बेटी को दे देती है। बेटी बहुत खुश होती है। एक दिन वह अपनी बेटी सुमन को अपने साथ लेकर आती है। अरे, इसको क्यों लेकर आ गई? आज स्कूल की छुट्टी थी और घर पर बहुत गर्मी लग रही थी। इसकी तबीयत ठीक भी नहीं है तो सोचा अपने साथ ले आओ इसको यहाँ पर, अच्छा रहेगा। आप तो जानते हैं कि हमारी झोपड़ी में हवा का एक पत्ता भी नहीं है। तो क्या मैंने यहाँ पर तेरी बेटी के लिए अनाथ आश्रम खोल रखा है? तुम लोग इसलिए अपने बच्चे को लेकर आते हो ताकि एसी का मजा ले सको। अमीरचंद उसे गरीब कहकर अपमानित करता है। तभी उसका बेटा प्रेम टीवी में कार्टून देख रहा होता है। प्रेम, जरा इधर आना। क्या हुआ पापा? आप ही आ जाओ, मुझसे नहीं आया जाएगा एसी के बिना। प्रेम, इधर तो आओ बेटा, कुछ काम है। अमीरचंद प्रेम से कहता है कि वह गरीबों के साथ न बैठे और उसको बहुत अच्छी तरह से समझाता है। बेटा, ये गरीब लोग बहुत चालाक होते हैं। काम करने के बहाने हम अमीरों के घरों में एसी के मजे लेते हैं। जब ये राधा की बेटी सुमन आती है तो तुम्हारे साथ बैठकर टीवी देखती है और तुम एसी में बैठे हुए होते हो। ये भी एसी के मजे लेती है। इनको तनख्वाह भी दें और एसी की हवा भी दें, ये तो गलत होगा ना। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? ऐसा करते हैं, जब सुमन आती है तो एसी बंद कर दिया कर और अपने कमरे में एसी में बैठा कर। प्रेम अमीरचंद की बातों को मान जाता है और सुमन के आने पर घर के एसी को बंद कर देता है, जिसकी वजह से सुमन घर के अंदर भी गर्मी में ही खेलती है। जब उसका घर जाने का समय आ जाता है तो बहुत तेज धूप हो रही होती है। माँ, आज तो बहुत तेज धूप है, चला ही नहीं जा रहा। धूप की वजह से तो मेरी आंखें ही नहीं खुल रही। तेरे ऊपर साड़ी का पल्लू कर देती हूँ, जिससे तुझे थोड़ी सी छांव मिलेगी। उधर प्रेम को अपने दोस्त के घर जाना होता है तो वह अपनी एसी गाड़ी में जाता है। गर्मी का तो उसको एहसास तक नहीं होता। जब राधा घर जा रही होती है तो उसको एक आइसक्रीम वाला मिलता है। माँ, मुझे आइसक्रीम खानी है, गर्मी बहुत है, एक कप आइसक्रीम खिला दो ना। आइसक्रीम तो बहुत बेकार चीज होती है। चल, मैं तुझे मटके के ठंडे ठंडे पानी में सत्तू घोल कर देती हूँ। राधा मटके के ठंडे पानी में सत्तू घोल कर देती है, जिसे पीकर सुमन को थोड़ी सी ठंडक महसूस होती है। वही जब प्रेम को प्यास लगती है तो वह कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम से अपनी प्यास बुझाता है। एक दिन अमीरचंद अपने बेटे प्रेम के साथ गाड़ी से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उनका एसी भी नहीं चलता और प्यास भी बहुत तेज लगती है। पापा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है और कितनी तेज गर्मी है। एसी ठीक कराओ ना। बेटा, जब गाड़ी ठीक होगी तभी एसी चल पाएगा। उसी रास्ते से राधा वहां से निकल रही थी। जब उसने अमीरचंद की गाड़ी देखी तो प्रेम से कहा, साहब, यहाँ से 10 कदम की दूरी पर ही मेरा घर है। धूप बहुत तेज हो रही है। जब तक गाड़ी ठीक होती है तब तक आप मेरे घर पर बैठ जाइए। नहीं नहीं, हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे, तुम छोटे लोग हो। पापा,
मुझसे तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा इतनी तेज धूप में। आपको खड़े होने का शौक है तो खड़े रहिए, मैं तो राधा के घर चला। प्रेम राधा के घर पहुंच जाता है, जहां कोई पंखा तक नहीं होता। सुमन उसके लिए सत्तू बनाकर लेकर आती है, जो प्रेम को बहुत पसंद आता है और बड़ा सुकून मिलता है। ये जो तुमने ठंडाई पिलाई थी, ये तो बहुत स्वादिष्ट थी। ऐसी ठंडाई तो मैंने कहीं नहीं पी। कोल्ड ड्रिंक में भी ऐसा मजा नहीं होता जो इस ठंडाई में है। क्या नाम है इसका? इसको सत्तू कहते हैं, घड़े के पानी में इसको बनाया है। प्रेम सुमन बात कर ही रहे हैं, तभी उसका ड्राइवर वहां आ जाता है और घर चलने के लिए कहता है। प्रेम घर पहुंच जाता है और कुछ समय बाद प्रेम के पेट में अचानक से दर्द उठता है। वह डॉक्टर के पास जाता है। क्या हुआ है डॉक्टर साहब मेरे बेटे को? उसके पेट में अचानक दर्द कैसे हो गया? इसके पेट में इन्फेक्शन हो गया है। आज से इसको फ्रिज की कोई भी चीज नहीं देनी है, पर ठंडी चीजें देनी है। बिना फ्रिज के तो कोई ठंडी चीज में इसे दे ही नहीं सकता। अमीरचंद अपने बेटे को लेकर घर आ जाता है और परेशान होकर बैठ जाता है कि आखिर उसको ऐसा क्या ठंडा दिया जाए जो फ्रिज में ना रखा हो। उसे कुछ समझ नहीं आता। जब राधा को इस बात का पता चलता है तो वह प्रेम के लिए घर से रोज सत्तू बनाकर लेकर आती। एक दिन अमीरचंद उसको देख लेता है। राधा, क्या खिला रही है मेरे बेटे को? जरा दिखा तो। साहब, ठंडाई है। ये ठंडाई नहीं पिएगा मेरा बेटा, ये घास फूस है। साहब, जितने ठंडे फल और सत्तू पिएंगे साहब उतने ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये घास फूस तुम ही लोग खाओ, मैं इसे अच्छे डॉक्टर के यहाँ पर लेकर जा रहा हूँ। अमीरचंद प्रेम को किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाता है और दवाई चलती रहती है, पर प्रेम को राधा के यहाँ का सत्तू ही पसंद आने लगता है। वह उसको रोज पीता था और फलों के रसों को भी पीता था, जिससे प्रेम ठीक होता चला जाता है। देखा, मैंने अच्छे डॉक्टर से इलाज कराया तो प्रेम की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। वो डॉक्टर तो फालतू की बातें कर रहा था। नहीं पिताजी, मेरी तबीयत राधा के बनाए हुए सत्तू से ठीक हुई है। उसने मुझे रोज ताजे फलों का रस और सत्तू बना कर दिया था। मैंने तो दवाई खाई ही नहीं है। सारी दवाइयां अलमारी में पड़ी हुई हैं। मुझे अब फ्रिज में रखी हुई चीजें पसंद नहीं आती। मुझे तो घड़े का पानी ही बहुत स्वादिष्ट लगता है। तुम किन बातों में पड़ गए? राधा ने तुम्हें बिगाड़ दिया है शायद। पापा, एक बार तुम भी इस सत्तू को पी कर देखो, तुम भी महंगी से महंगी कोल्ड ड्रिंक को पीना छोड़ दोगे। अमीरचंद भी उस सत्तू को पीकर देखता है तो सच में उस घड़े के पानी से बना हुआ सत्तू बहुत ही स्वादिष्ट होता है और अमीरचंद को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। राधा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। तुम्हें एसी में नहीं बैठने दिया, ठंडा पानी नहीं पीने दिया, फिर भी तुमने प्रेम की बीमारी में मदद की और उसे ठीक कर दिया। साहब, हमें एसी की हवा नहीं चाहिए, ना ही फ्रिज का ठंडा पानी। हम तो सादा पानी पीने वाले लोग हैं और प्राकृतिक हवा लेने वाले। हमारे लिए तो तेज हवा चल जाए तो वही एसी है और घड़े का पानी ही फ्रिज का पानी है। राधा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज से तुम मेरे घर में कितना भी एसी उपयोग में लाओ और कितना भी फ्रिज का पानी पियो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। और हाँ, सुमन को भी तुम यहाँ पर ला सकती हो। मैं सुमन को अपने बच्चे की तरह प्यार दूंगा। मैं भूल गया था कि गरीब लोग भी तो इंसान ही होते हैं, उनको भी तो हर चीज की सुविधा की जरूरत होती है।